Rayo Vallecano 3, Real Madrid 2. Real Madrid have lost their first league game, second in total, including the Champions League. And Madrid का एक बहुत ही ज़्यादा poor performance था मेरे ख्याल से. We started the game poorly by conceding a goal in the first 5 minutes, and we were behind. We were already chasing after the fifth minute. फिफ्थ से लेके 10th मिनट तक आई कुड सी रायो वालेकानो जस्ट मेकिंग चांस आफ्टर चांस एंड मड्रिड के पास कुछ आंसर नहीं था उनके लिए. आगे जाके मैच सिर्फ टफर ही होते गया फॉर रियल मैड्रिड एंड हम रायो वालेकानो के प्रेस काउंटर प्रेस को बिल्कुल भी बीट नहीं कर पा रहे थे, विच वेंट ऑन टू शो दैट टोनी क्रूस हमारी टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है. अब एक सिंपल क्वेश्चन उठता है रियल मैड्रिड और कार्लो एंचेलोटी के लिए, बीइंग दैट रायो वालेकानो आपको प्रेस कर रही है, आपको काउंटर प्रेस भी करती है, उसके बावजूद इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द लॉन्ग बॉल या फिर प्लेइंग अ लो ब्लॉक, यू आर ट्राइंग टू प्ले सॉर्ट ऑफ अ हाई लाइन या फिर अ मिड ब्लॉक एंड आप बिल्ड फ्रॉम द बैक करने की कोशिश कर रहे हो. चलो मड्रिड बिल्ड फ्रॉम बैक तो करती है, दैट इज ऑल्सो मड्रिड्स वे टू कहीं ना कहीं प्रेस को बीट करने के लिए, बिकॉज मड्रिड की काफ़ी प्लेयर्स प्रेस रेजिस्टेंट है एंड दे नो हाउ टू बीट द प्रेस. ठीक है ना, दे नो हाउ टू हैंडल दैट. एट टाइम्स मड्रिड इसमें सक्सेसफुल रही है कि ऑपोजिशन को आपने प्रेस करने दिया हो एंड डिस्पाइट दैट यू बिल्ड फ्रॉम द बैक. बट आज तो आई गेस इन द लास्ट 3 years आई हैव सीन द वर्स्ट रियल मैड्रिड परफॉर्मेंस. हैंड्स डाउन दिस इज वर्स देन द PSG गेम जो कि इस साल हुआ था. दिस इज वर्स देन 4-0 बार्सिलोना, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास बैरली कुछ चांसेस थे भाई. आई एम सॉरी अगर मैं रिएक्शनरी होता हूँ, बट आज तो रियल मैड्रिड पिस पुअर थी. आई डोंट नो व्हाट टू से. वी फाइनली गॉट अ ब्रेक फ्रॉम द डोमिनेशन ऑफ रायो वालेकानो आउट ऑफ ऑल ओपोनेंट्स, ऑल्दो उनके अच्छे परफॉर्मेंसेस रहे हैं इन द लास्ट 4 to 5 गेम्स. बट मार्को असेंसियो की अगर मैं बात करूँ तो मार्को असेंसियो वॉज द बेस्ट प्लेयर फॉर अस टुनाइट. उसने पेनल्टी जीती एंड उसने मिलिटाओ के लिए वो कॉर्नर गोल से असिस्ट भी निकाली है. एंड मार्को असेंसियो अपनी इंटेंट दिखा रहा था इन द एंटायर गेम. मार्को असेंसियो एक ऐसा प्लेयर है जिसने ये सीजन उतने गेम्स खेले नहीं है. ठीक है ना, इन द लास्ट 4 to 5 गेम्स तो काफ़ी उसको गेम टाइम मिल रहा है बिकॉज ही इज़ एक्चुअली परफॉर्मिंग वेल. बट आपको ऐसी एग्जाम्पल्स और प्लेयर्स के लिए भी निकालने पड़ेंगे. डैनी सेबायोस नीड्स टू स्टार्ट मोर गेम्स. नाचो हैज टू स्टार्ट मोर गेम्स. आई मीन एंटोनियो रूडिगर को तो मैं जानता हूँ कि वो आज इंजर्ड था इसलिए वो नहीं खेल पाया है, लेकिन आपने रूडिगर को भी एग्जैक्टली इनकॉर्पोरेट नहीं किया आपके डिफेंस लाइन में. ठीक है ना, रूडिगर खेलता है तो आप अलावा को बेंच कर देते हो, आप मिलिटाओ को बेंच कर देते हो. यू डोंट हैव अ स्टैटिक अ बैक टू या फिर अ सेंटर बैक डुओ. पिछले सीजन आपके पास अलावा मिलिटाओ की डुओ थी, ऑल्दो उसमें भी लीकी थे, उन्होंने गोल्स खाए हैं, आई एग्री टू दैट. बट यू हैड अ स्ट्रॉन्ग पेयरिंग एंड यू हैड अ सेट पेयरिंग आई वुड से. यहाँ पर तो लिटरली कुछ नहीं था रियल मैड्रिड की तरफ से. आप रूडिगर को एक गेम खिलाते हो, आप अलाबा को दूसरे गेम खिला लेते हो, तो आप गर्म करके ठंडा छोड़ रहे हो बेसिकली इन प्लेयर्स को. एंड फर्लन मेंडी, ही इज लिटरली अ डॉग शिट ऑफ अ प्लेयर. ठीक है ना, आई एम सॉरी बट फर्लन मेंडी इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ प्लेयर. आई हैव नेवर सीन हिम अ ग्रेट प्लेयर. समवन हु हैज विटनेस्ड प्राइम मार्सेलो विल नेवर रेट फर्लन मेंडी. भाई एक स्टैटिस्टिक आपको बता देता हूँ. विनिसियस जूनियर टच द बॉल 7 times इन द फाइनल बॉक्स या फिर इन द फाइनल थर्ड एंड ही वॉज ओनली हेल्प्ड बाय अ टीममेट वंस. अभी विनिसियस जूनियर को भी लेके आए होंगे, मैं उसको भी क्रिटिसाइज करूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट. बट वहां पर बेसिकली यही बताते हैं ना कि फर्लन मेंडी एक ओवरलैपिंग रन नहीं बनाता, फर्लन मेंडी क्रॉस नहीं डालता बॉक्स में. यही आपके राइट हैंड साइड में वैल्वर्डे और कारवाहल क्रॉसेस डालते हैं या फिर पासेस निकालते हैं सेंट्रली बेंजेमा के लिए या फिर जो भी स्ट्राइकर खेल रहा होता है हमारी टीम के लिए, रॉड्रिगो जो भी है. फर्लन मेंडी से कुछ आउटपुट आता नहीं है. ठीक है ना, ऑफेंसिवली वो कुछ प्रोवाइड करता है नहीं, डिफेंसिवली उसकी वजह से मड्रिड ने 3 गोल खाए हैं. एंड गोल्स की बात कर लेते हैं. 19 गेम्स में मड्रिड ने 19 गोल्स खाए हैं. ठीक है ना, गोज ऑन टू शो दैट आवर डिफेंस इज वेरी वेरी लीकी. मैंने इस पर वीडियोस भी बनाया दैट वी डोंट हैव अ सोल्यूशन टू दैट. हमारा डिफेंस जब भी ऑपोजिशन आती है कॉम्पैक्ट होने की जगह और वाइड हो जाता है, पता नहीं कैसे बट हो जाता है. ठीक है ना, देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन द 2 सेंटर बैक्स. फुल बैक्स आगे पिटे पड़े रहते हैं, डैनी गारवाल पीछे भाग रहा होता है, फर्लन मेंडी पीछे भाग रहा होता है एंड वीव गॉट नो रिस्पॉन्स व्हाटसोएवर. ठीक है ना, and I just don't understand what else to say. You have to criticize Ferland Mendy for his performance. You have to criticize Dani Carvajal for his performance. Carvajal was atrocious भाई, मेरे ख्याल से बहुत खराब था Carvajal. Ferland Mendy की अगर मैं बात करूँ तो यार Ferland Mendy भी बहुत पुअर है. डिफेंसिवली कहते थे कि यार वो बहुत सॉलिड है, उसको खिलाओ ये वो. 3-4 गोल तो उसके वजह से ही गए 19 में से. ठीक है ना, बिकॉज ऑफ हिज सोलो मिस्टेक. तो आई हैव टू क्रिटिसाइज हिम. अगर ऑफेंसिवली वो कुछ प्रोवाइड कर रहा होता तो बात थोड़ी सी डिफरेंट होती, बट वो भी कुछ नहीं हो रहा उससे भाई. ठीक है ना, एंड वी रियली नीड टू गेट फ्रैन गार्सिया बैक. मैं ये पिछले 3 महीने से बोलते आ रहा हूँ, जब हमारा समर ट्रांसफर विंडो ऑन था मैंने बोला था ये फ्रैन गार्सिया को वापस लेकर आओ. यू नीड अ स्क्वाड डेप्थ देयर. आप अगर और तब तक रूडिगर की साइनिंग हुई नहीं थी. ठीक है ना, या फिर हो चुकी थी, आई डोंट केयर.
फ्रैन गार्सिया को लेके आना चाहिए था। फ्रैन गार्सिया इज अ बिग गेम प्लेयर। व्हेनेवर ही हैज प्लेड अगेंस्ट रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, ही हैज ऑलवेज परफॉर्म्ड, और एटलेटिको मैड्रिड और सेविया, चारों के राइट विंगर्स को या जो भी अटैकर्स थे फ्रॉम दैट साइड, यानी कि उन ऑपोजिशन के राइट हैंड साइड, एंड फ्रैन गार्सिया एक लेफ्ट बैक है, ही हैज डेल्ट विद देम वेरी वेरी वेल, ठीक है ना। ही हैज डेल्ट विद उस्मान डेम्बेले, जो कि उस टाइम पे अपने पीक में था, परफॉर्म कर रहा था, उससे भी बहुत अच्छे से डील किया, ठीक है ना। उसने आनहेल कोरिया को भी बहुत अच्छे से डील किया, मार्कोस लोरेंटे को भी बहुत अच्छे से डील किया। तो यू नीड टू गेट अ प्लेयर लाइक दैट बैक भाई, who bleeds for the club and he wants to come back to Real Madrid and prove himself. I don't care. Ferland Mendy does not start regularly for us. ठीक है ना। रूडिगर मिलिटाओ की आपकी बैकलाइन होनी चाहिए। रूडिगर इज योर बेस्ट सेंटर बैक आउट ऑफ ऑल द अवेलेबल सेंटर बैक्स, ठीक है ना। द बेस्ट वन विद द क्वालिटी, ही इज नॉट इवन अ हाइब्रिड सेंटर बैक, इज अ प्रॉपर सेंटर बैक, ठीक है ना। मिलिटाओ पहले एक राइट बैक था, वो सेंटर बैक बना। एल्बा पहले एक लेफ्ट बैक था, वो सेंटर बैक बना। आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैम, बट रूडिगर मिलिटाओ नीड्स टू बी अ सेंटर बैक डुओ विद एल्बा एट लेफ्ट बैक, बिकॉज विनीसियस नीड्स टू बी कॉम्प्लीमेंटेड, एंड विनीसियस भाई क्या ही बोलूँ, आज तो उसने बहुत ही खराब खेला है, ठीक है ना। उसको भी मैं क्या ही ब्लेम करूँ यार, 90 मिनट्स ऑफ एवरी गेम उसको खिलाएंगे, ठीक है ना, तो वो थक ही जाएगा। विनीसियस जब भी एक्स्ट्रा टच लेता है, ही कम्स इनटू अ सिचुएशन जहाँ पर यू नो इट बिकम्स टफ फॉर हिम टू फाइंड अ टीम मेट, बिकॉज वो एक्स्ट्रा टचेस ले रहा है। और एंड कार्लो एंचेलोटी नीड्स टू फाइंड अ वे टू कॉम्प्रीहेंड दैट भाई, बिकॉज ऑपोजिशन तो उसको चोक करेंगे, ऑपोजिशन तो उसको पकड़ेंगे, उसको मैन मार्क करेंगे, 2 प्लेयर्स 3 प्लेयर्स उसको घेरेंगे, एंड विनीसियस द काइंड ऑफ प्लेयर he is going to dribble more, he is going to you know attempt more, create more chances, but there has to be a line. Vinicius बहुत फाउल्स खा रहा है भाई, आज के गेम में भी बहुत फाउल्स खाए हैं उसने। आज के गेम ऑल्दो उसके लिए पिस पुअर था, आई वुड लेट हिम गो टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज वो ऑलमोस्ट हर एक गेम खेलता है हमारे लिए, एंड ही डज नॉट गेट अ ब्रेक व्हाटसोएवर, तो मैं उसको जाने दूंगा अभी के लिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, रियल मैड्रिड वर वेरी वेरी पुअर टुनाइट। मेरे ख्याल से तो कार्लो एंचेलोटी ऑल्सो गेम इज गॉट इज गेम रॉन्ग भाई, एंड आई हैव गॉट टू हेट टू से इट, बट you know Kamavinga, Lucas Vazquez were needed much earlier tonight, maybe even Mariano, and that's where I hate to say it, ठीक है ना। कार्लो एंचेलोटी कुछ प्लेयर्स पे इतना रिलाई करता है ना कि उनको फटीक दे रहा है। विनीसियस जूनियर, लूका मॉड्रिच भी कितना थका हुआ लग रहा था आज तो। एंड दैट अटैकिंग थ्री ऑफ विनीसियस, रोड्रिगो, असेंसियो, आई डोंट थिंक इनको साथ में खेलना चाहिए, बिकॉज आई थिंक तीनों के प्रोफाइल बहुत मिलते जुलते हैं, एंड आई डोंट थिंक दे कैन कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। हाँ, सेल्टिक के सामने ये खेले थे, बट सेल्टिक एक इतना स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं था, ठीक है ना। सेल्टिक इज नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ टीम इन द चैंपियंस लीग इधर, एंड सांतियागो बर्नाब्यू में मैच था। काफ़ी सारे फैक्टर्स आपको कंसिडर करने पड़ेंगे यहाँ पर, बट आई डोंट थिंक वो फ्रंट थ्री साथ में खेलनी चाहिए, ठीक है ना। यू इधर मेक अ डायनामिक फ्रंट फोर विद वैल्वर्डे, क्रूस, मॉड्रिच एज अ बेस, या चुआमेनी, क्रूस एज अ बेस, आई डोंट नो। बट क्रूस को तो आज बहुत ही ज़्यादा मिस किया हमने भाई। क्रूस को आज मतलब ये गेम एक्सप्लेन करता है कि टोनी क्रूस हमारी टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लूका मॉड्रिच टाइट स्पेसेस में बॉल लाके दे सकता है, लेकिन क्रूस पोजिशनल अवेयरनेस, ठीक है ना, टीम को पोजिशनली सेट करना, वो टोनी क्रूस करता है। एंड यू नीड टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट। आई डोंट नो कितना लंबा होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, बट यू नीड टू रिन्यू हिम। जूड बेलिंगम वो नहीं कर सकता जो टोनी क्रूस हमारी टीम के लिए करता है, ठीक है ना। एंड अगर कर भी पाएगा बेलिंगम तो आगे जाके करेगा, अभी के अभी नहीं कर सकता वो जो टोनी क्रूस करता है। टोनी क्रूस इज जस्ट 32, 33। आई थिंक अ 2-year कॉन्ट्रैक्ट और अ year's कॉन्ट्रैक्ट इज मोर देन इनफ, ठीक है ना। चुआमेनी ऑल्सो भी बहुत खराब लग रहा था, बट आई विल फॉरगिव हिम बिकॉज जब जस्ट इंजरी से लौट कर आया। आई थिंक कार्लो एंचेलोटी को उसे टीम में धीरे धीरे करके लाना चाहिए था, रादर देन यू नो जस्ट पुटिंग हिम इनसाइड द गेम। आई डोंट थिंक सो दैट वाज फेयर इनफ फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी ईदर। एंड यार ये गेम बहुत पैथेटिक था, ठीक है ना। देयर वाज नो कंट्रोल, देयर वाज नो कंपोजर, डिसीजन मेकिंग हर एक प्लेयर की टेरेबल थी। इट गोज ऑन टू शो कि ये स्क्वाड बहुत थिन है, एंड अगर 1 या 2 की प्लेयर्स आउट होंगे तो पूरी टीम या तो क्वालिटी खो बैठेगी। एक बेंजेमा का बैकअप जो सूर्यांश ने कल वीडियो बनाया ना, वो स्पॉट ऑन था। एक बेंजेमा का बैकअप सच में परचेज करने की बहुत ज़रूरत है, और एक मिडफील्डर जो गेम को कंट्रोल कर सकता हो उसे भी लेने की बहुत ज़रूरत है, बिकॉज उसके अपार्ट फ्रॉम मैड्रिड क्या करती है गेम्स में, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड, ठीक है ना। Modric is aging, you cannot start him every game, you cannot play 90 minutes of every game, and Rayo Vallecano को यार heads up भाई, Rayo Vallecano played really well and they deserve to win the game since the very first minute. We deserve to lose भाई। I won't say much about this game anymore, and थोड़ा चैंपियंस लीग के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा मूड लाइटन अप कर लेते हैं अब। चैंपियंस लीग फिक्चर्स मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छे रहे हैं, हर एक टीम को एक अच्छा ओपोनेंट ही मिला है, एंड एक यू नो सिमिलैरिटी मैं ड्रॉ आउट कर पा रहा था इस फिक्चर्स में से, दैट एक बेनफिका जैसी टीम एक क्लब ब्रूज जैसी टीम को फेस कर रही है, यानी कि बेनफिका इज हिस्टोरिकली अ डिसेंट क्लब, अ गुड क्लब, बट एट द मोमेंट हाँ अच्छी टीम है, बट देर नॉट अ बिग क्लब, यू नो बिग क्लब इन द सेंस कि वो एक मैन सिटी, लिवरपूल, रियल मैड्रिड, बायर्न नहीं है, तो उनको क्लब ब्रूज मिला जो कि जिनका भी अच्छा रन चल रहा है। तो
पहली बात तो यूएफा इज रिग्ड फॉर श्योर, बट ये चैंपियंस लीग के जो भी गेम्स देखे हैं ना मैंने इन जनरल, अपार्ट फ्रॉम मैड्रिड फेसिंग लिवरपूल अगेन, बाकी सारे मेरे को अच्छे ही लगे हैं देखने में। शुरुआत से थोड़ी बहुत चैंपियंस लीग की बात करेंगे, फिर बार्सिलोना यूनाइटेड पे फिर खत्म कर देंगे। लाइप्जिग वर्सेस मैन सिटी वाली गेम की अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक मैन सिटी डिजर्व्ड द लाइप्जिग वाला गेम। भाई दे फिनिश्ड फर्स्ट एंड दे वुड डिजर्व इजी ओपोनेंट्स। लिवरपूल को फेस कर सकते हैं नहीं, चेल्सी स्पर्स को फेस कर सकते हैं नहीं वो, ठीक है ना। बहुत ही लिमिटेड चॉइसेस थे मैन सिटी के लिए, एंड आई थिंक डिजर्विंगली सो। लाइप्जिग भी एक अच्छी टीम ही है, आई डोंट थिंक सो लाइप्जिग इज वेरी बैड। आई थिंक इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टैक्टिकल बैटल बिटवीन द टू, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फिक्सचर। मैं प्रेडिक्शंस नहीं दूंगा, प्रेडिक्शंस की मैं एक शॉट डालना चाहता हूँ। एंड नापोली आइंट्राख्ट फ्रैंकफर्ट भी एक डिसेंट गेम है मेरे ख्याल से। आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग गेम टू वॉच, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ टैक्टिकल बैटल एंड अ बैटल ऑफ अटैक्स इन माई ओपिनियन। इंटर मिलान वर्सेस पोर्टो, आई थिंक इंटर मिलान जीत जाएगी गेम। आई थिंक ये स्लाइटली थोड़ा सा वन साइडेड गेम हो सकता है, बट पोर्टो को भी क्रेडिट देने की जरूरत है भाई, बिकॉज उनकी भी ग्रुप बहुत टफ थी। तो आई थिंक पोर्टो कैन गिव इंटर मिलान अ फाइट, कंसिडरिंग द फैक्ट कि इंटर मिलान एक यूरोपियन सुपर पावर नहीं है, ठीक है ना। एंड एसी मिलान वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर एक स्पॉट ऑन गेम है मेरे ख्याल से। दोनों टीम्स एक ऐसे फेज में है जहाँ पर उनके ट्रांजेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं एंड वो स्क्वाड जेलिन हो चुकी है। एंड यही ऐसी दोनों टीम्स की अगर लेवल देखे ना इन टर्म्स ऑफ द स्टेज वेयर दे आर इन, आई थिंक इट्स परफेक्ट फॉर स्पर्स टू फेस एसी मिलान, ठीक है ना। बोरुसिया डॉर्टमुंड चेल्सी का भी मैं सेम बोलूंगा। आई थिंक दीज गेम्स आर स्पॉट ऑन, बिकॉज चेल्सी एक ट्रांजिशनल फेज में है, उनका ओनर बदला, उन्होंने प्लेयर्स बदले। डॉर्टमेंट का भी मैं सेम कह सकता हूँ, उन्होंने हालैंड खोया तो उन्होंने और प्लेयर्स को लेकर आए, करीम अडियामी एक्सेट्रा एक्सेट्रा को। तो आई थिंक ये दोनों एट पार है, एंड आई थिंक दीज गेम्स आर ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटिंग। अब बात करते हैं सुपर गेम्स की, जो कि बायर्न वर्सेस पीएसजी है और रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल की है। डैम, हाउ इज यूएफए नॉट रिग्ड एंड हाउ इज दिस एंटायर राउंड ऑफ 16 का नॉकआउट नॉट फिक्स्ड? वाओ, दैट्स राइमिंग, बट एनीवेज, रियल मैड्रिड वर्सेस लिवरपूल, भाई इट इज गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग मैच मेरे ख्याल से। एंड मैं अभी नहीं कहूंगा कि मैड्रिड जीत जाएगी, लिवरपूल जीत जाएगी, ठीक है ना। बट मैं बस मैड्रिडिस्तास को ये बोलूंगा कि हाँ, हमने चैंपियंस लीग फाइनल जीता, हम लोग ने पिछले 6 साल में या फिर 5 साल में जो भी है उनको हर बार हराया है, 4 बार 5 बार। बट आई वुड जस्ट से लिवरपूल इस समय परफॉर्म नहीं कर रही है, बट वर्ल्ड कप के बाद कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि शायद से मैड्रिड कुड बी कॉट ऑन विद बार्सिलोना विद ला लीगा, एंड हम पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हो एंड यहाँ पर लिवरपूल अपना फॉर्म पकड़ ले। यू नेवर नो व्हाट कैन हैपन, ठीक है ना। लिवरपूल नीड अ ब्रेक, एंड ये वर्ल्ड कप उनके लिए वही ब्रेक बन के रहा है। मैड्रिड को भी एक ब्रेक की साथ जरूरत है, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज एंजेलोटी थोड़ा सा मेंटली एग्जॉस्टेड लगता है मुझे आजकल देखने में, and he's also aging, and he wants to retire as soon as possible after this year gets over. But मैड्रिड के प्लेयर्स भी फटीग्ड हैं इस समय, लिवरपूल के भी प्लेयर्स फटीग्ड हैं, दे वांट अ ब्रेक। सम प्लेयर्स विल गेट दैट ब्रेक, प्लेयर्स लाइक टोनी क्रूज एक्सेट्रा, एंड लिवरपूल की स्क्वाड से भी आई थिंक हेंडरसन वोंट बी गोइंग टू द वर्ल्ड कप, और मिलनर, ईदर ऑफ द टू वोंट बी गोइंग टू द वर्ल्ड कप, एंड देयर आर सर्टन प्लेयर्स जिनको इंजरी भी हुई है लिवरपूल की टीम में। बट अब दूसरे फिक्चर की बात करें तो 2 चैंपियंस लीग फाइनल्स आपको देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, लिवरपूल वर्सेस रियल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख वर्सेस पीएसजी, जो कि हुआ था 2020 में। आई थिंक पीएसजी वर्सेस बायर्न भी एक बहुत ही तगड़ा फिक्चर होगा। इनफैक्ट मैं तो यार सही बताऊँ ना, बायर्न वर्सेस पीएसजी वाले फिक्चर के लिए ज्यादा हाइप्ड अप हूं, बिकॉज मेसी कैसा खेलता है बायर्न के सामने, नेमार कैसा खेलता है बायर्न के सामने, बिकॉज रिसेंटली ऑफ लेटली दीज गाइज वर बीटन अप बाय बायर्न भाई। 1920 सीजन की बात है मेरे ख्याल से, नेमार लॉस्ट द फाइनल एंड मेसी लॉस्ट 8-2 टू बायर्न, एंड अगले सीजन जाके नेमार ने ऑल्सो रिवेंज ले ली, बट स्टिल आई वुड वांट टू सी बायर्न वर्सेस पीएसजी अगेन, एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिक्चर। बट रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो एजेंडा है ना भाई चैंपियंस लीग वालों को, मैं तो भाई बोल ही नहीं सकता कुछ भी। मतलब जब से ESL वाला ड्रामा चालू हुआ है, हमने 2021 सीजन में चेल्सी को फेस किया, लिवरपूल को फेस किया, एटलांटा को फेस किया, चलो वो ठीक है, बट फिर 21-22 में सारे टफ ओपोनेंट्स हमको ही लाके दे दिए, ठीक है ना। इंटर मिलान दे दिया, लिवरपूल दे दिया, चेल्सी दे दिया, चलो लिवरपूल का छोड़ ही देता हूँ, फाइनल में आ गए थे वो, बट चेल्सी दे दिया, मैन सिटी दे दिया, पीएसजी दे दिया, सारे टफ अपोजिशन हमको ही लाके दे देते हैं। इनका तो बस चलेगा, तो अगर बायर्न पीएसजी से जो भी जीत कर आएगा वो रियल मैड्रिड को फेस कर जाएगा भाई। अगर बायर्न जीतती है तो रियल मैड्रिड वर्सेस बायर्न आपको क्वार्टर में देखने को मिल जाएगा। ओ यूएफा, तुम सही में बहुत ही ज़्यादा बचकांड हरकतें करते हो। अब बात करते हैं बार्सिलोना वर्सेस मैन यूनाइटेड की। भाई व्हाट अ फिक्सचर, but I was expecting this fixture to be in the finals and not in the qualifying round, knockout qualifying round पहले में ही। एंड भाई ये वाला ड्रॉ तो कंप्लीटली स्कैम है, इन लोग ने जानबूझ के कराई है, बिकॉज नॉकआउट क्वालिफाइंग राउंड्स को बैरली कोई नहीं देखता अगर बार्सिलोना यूनाइटेड नहीं चल रहा था, ठीक है ना। एंड मुझे अच्छे से याद है बार्सिलोना का पहला ही बॉल निकल कर आ गया था, ये जो इन्होंने पर्पसली जानबूझ के हिलाया डुलाया और बाद में बॉल खोल के चेक वर्क सब करिए और फिर यूनाइटेड को निकाला है। ऐसा ही कुछ स्कैम हुआ है, मैंने ध्यान से मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा ही कुछ हुआ है, ठीक है ना।
तो ये तो डेफिनेटली आप कह नहीं सकते कि यूनाइटेड वर्सेस बार्सिलोना वाजंट रिटन, इट वाज ऑब्वियसली रिटन एंड इट डिड हैपन, मैंने कहा भी था कि ऐसा होगा. बट विद दिस आईड लाइक टू एंड द वीडियो. इफ यू आर वाचिंग टिल द एंड, hala Madrid y nada más, hasta el final, vamos Real, ¡sí!